अब जैसा आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है या छात्र जो अभी धरना पे बैठे हैं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन के टाइम सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं किया गया। अब हम लोग जो है इंटर में पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोगों को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पता ही नहीं है। देखिए, पता नहीं है बोल के छात्र अपना बच नहीं सकते हैं, तो सरकार से भी आग्रह रहेगा कि इसको सहानुभूति पूर्वक देखा जाए, छात्रों के हित में कैसे इसको मिल बैठ के निकाला जाए। सर्टिफिकेट को बैकडेट से आप बनवा लीजिए, या आप लोगों की जो उस समय भी तो कहा जा सकता ये था। जो बातें हैं ना, उस समय नहीं आया होगा कि हाँ, पुराने समय या जिस समय अप्लाई किए हैं उस समय बच्चे लोग अपलोड नहीं किए, कि कहीं न कहीं मिस हुआ है, ये मानते हैं। दोषी किनको मानते हैं, छात्रों को या दोषी देखिए हो सकता हो कि मिसप्रिंट हो गया हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा जो मेरिट आना था वो तो आ गया, अब जो है फिजिकल टेस्ट होना है। ऐसे में एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस का जो बैक डेट से जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, उन चीजों को लेकर छात्र जो है आक्रोश है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के तहत सर्टिफिकेट मांगी जा रही है वो करंट डेट से लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो है नोटिफिकेशन में जो है ये सब नहीं बताया गया। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। इंजीनियर हेमंत कुमार है जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लगातार छात्रों के हित की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल में जो छात्र कह रहे हैं कि बैक डेट से नहीं, जो करंट डेट में है हम लोग का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको लीजिए, उसको मान्य करिए, लेकिन जो कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि बैक डेट से चाहिए। देखिए, ईडब्ल्यूएस में अगर किसी कोटा के तहत आप जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसका मैंडेटरी है कि सर्टिफिकेट आपको लगाना है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि आप एलिजिबल हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपने वो अप्लाई किया। इसका मतलब ही होना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जैसा आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है या छात्र जो अभी धरना पे बैठे हैं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन के टाइम सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं किया गया। अब ये गलती से हो गया या मिसप्रिंट हुआ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप जाते हैं जैसे ओबीसी और एससी एसटी में के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी हो जाता है। अब अगर नहीं दिए हैं तो वो मांग रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई, लेकिन छात्र तो कह रहे हैं ना कि जो बीपीएससी में लागू की गई थी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के तहत, उसमें जो है अपलोड करने की एक ऑप्शन आ रहा था, लेकिन हम लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया, ना किसी तरीके का जानकारी था। लेकिन अब जो है जितेंद्र कुमार जो कि कर्मचारी सिपाही भर्ती के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो है एनसीएल बैक डेट से 1 साल पुराना चाहिए। अब हम लोग जो है इंटर में पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोगों को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पता ही नहीं है। देखिए, पता नहीं है बोल के छात्र अपना बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अगर अप्लाई कर रहे हैं और टिक कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं आया होगा अपलोड करने का, समझ में आया, लेकिन वो वहाँ पे टिक किए होंगे उन्होंने। उस समय उसमें सिपाही भर्ती में सर सर्वेक्षण के तौर पे किया जा रहा था। किया ना उन्होंने, जब टिक किया तो इसका मतलब है कि उसको चाहिए। और जो बैक सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक जगह गलती हुआ मानते हैं हम कि अगर हुआ होगा, अगर उनको मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट तो बैक डेट में इसलिए मांग रहे हैं कि जिस डेट में फॉर्म अप्लाई हुआ उसी डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड होगा, कल को आगे जाके उनको तो उस प्रॉब्लम समय परीक्षा ही नहीं लेना चाहिए था सर, ठीक अगर है। ऐसा मामला था। देखिए, बात आपका सही है, और हमारे नेता भी जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, छात्रों के हित के लिए और न्याय संगत एक तो पहला होना चाहिए, और दूसरा एक चूंकि छात्र अपने हैं, कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है, तो सरकार से भी आग्रह रहेगा कि इसको सहानुभूति पूर्वक देखा जाए, छात्रों के हित में कैसे इसको मिल बैठ के निकाला जाए। इस तरह के हम लोग कोशिश करें। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट को, क्योंकि आप भी क्या कहते हैं, प्रवक्ता हैं आपके, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार छात्रों की बात करते हैं। क्या लगता है कि जो व्यक्ति अभी गरीब है, पिछले क्या 1 साल पहले क्या कहते हैं वो करोड़पति तो नहीं होंगे, और जो जाति अभी है वर्तमान समय में बैकडेट में तो दूसरा जाति से नहीं होंगे। देखिए, ये आपका सवाल जो है ना वो वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर जिस समय आपने अप्लाई किया उस समय आपका, अगर वैसे देखेंगे तो उस समय आपका एज क्या था, वो एज लिमिट भी होता है, उस समय आपका इनकम क्या था, उस समय का मांगा जा रहा है, आज का नहीं मांगा जा रहा है। तो वो बैकडेट में मांग रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है वो कानूनी रूप से अपना बचाव करते हुए वो पिछले मांग रहे हैं, पिछले डेट का। कर्मचारी चयन आयोग भर्ती जो सिपाही भर्ती परीक्षा है उससे कुछ दिक्कतें हुई है, जो कि टेक्निकल आप फॉल्ट बता रहे हैं, क्योंकि लगातार छात्र कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन हमको जानकारी नहीं था। देखिए, 2 चीज़ है ना, एक तो आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं था, लेकिन अगर जानकारी नहीं था तो ईएसडब्ल्यू में आपने क्लिक क्यों किया ईडब्ल्यूएस में?
वो वो तो करना कह नहीं रहा है कि चाहिए था। करंट डेट से लेके अभी तक का जो भी बोले हम दे देंगे। नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप अप्लाई जिस समय किए, जिस डेट था लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का, उस एज का, उस डेट का मायने होता है। कानूनी रूप से लड़के को जाके आगे जाके परेशानी नहीं हो, इसलिए वो कर रहे हैं जिस सर। समय सर छात्रों को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उस समय भी तो कहा जा सकता था कि आप जो है सर्टिफिकेट को बैकडेट से आप बनवा लीजिए, या आप लोगों की जो उस समय भी तो कहा जा सकता ये था। जो बातें हैं ना, उस समय नहीं आया होगा कि हाँ, पुराने समय या जिस समय अप्लाई किए हैं उस समय बच्चे लोग अपलोड नहीं किए, कि कहीं न कहीं मिस हुआ है, ये मानते हैं। तो इसीलिए सरकार से दोषी भी किनको मानते हैं, छात्रों को या दोषी देखिए हो बोर्ड सकता को? हो कि मिसप्रिंट हो गया हो, मिसप्रिंट जो मान रहे फॉर्म हैं। में बना हो, कहीं न कहीं कुछ ऐसा अगर रह गया अगर हो। वो लेकिन जो बोर्ड है, अगर वो उनसे मिसप्रिंट हो सकता है, तो छात्रों से भी तो मिसप्रिंट नहीं, हो नहीं, नहीं, सकता है देखिए ना 2 सर? चीज़ है ना, बोर्ड और छात्र का अंतर है। हुँ, आप जब आ रहे हैं, दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, हुँ, आप जब SC/ST डालते हैं, तो हुँ, उसका मतलब ही साफ हो जाता है हुँ, कि आपको सर्टिफ़िकेट देना है। हुँ, OBC डालते हैं, तो आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफ़िकेट देना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। हुँ, अगर कहीं छूट गया, प्रिंट नहीं आया, छात्रों का भी इसमें गलती है, कहीं न कहीं उनको चेक करना चाहिए कि हुँ, अगर वो EWS क्लिक कर रहे हैं हुँ, ऑप्शन, हुँ। तो उनको अपलोड करना चाहिए। तो और अपलोड का ऑप्शन ही नहीं था सर, उस समय ये अपलोड का ऑप्शन ही नहीं था। उस समय अगर ये कंप्लेंट जाता, हुँ। तो आज ये दिन नहीं देखना वो पड़ता। छात्र तो कह रहे हैं, छात्र लोगों का तो कहना है कि जो है हम लोग तो सिर्फ सिंपल उसमें जो डाटा था, जो जानकारी चाहिए था बोर्ड को, वो हम लोगों ने जानकारी दे दिया। आपका बात सही है, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं ना बच्चे, हुँ। उस समय भी देखते हैं कि हम तो अपलोड का क्लिक किए। ऑप्शन ही नहीं था सर, उस वही तो हम समय बता रहे हैं उस आपको। समय अगर ये कंप्लेंट जाता है कि अपलोड का इसमें फॉर्म ऑप्शन नहीं आ रहा है, हुँ। तो वहीं का वहीं सॉर्ट इस आउट पे हो बोर्ड जाता को है। भी तो क्या कहते हैं जानकारी देना चाहिए था कि उसमें जब फॉर्म का जब नोटिफिकेशन दिया गया, या जब फॉर्म सबमिट किया जा रहा था, उस समय आप एनसीएल ईडब्ल्यूएस का जो है आप सर्टिफिकेट वगैरह कहीं का। है मिस्टेक? हुँ। इतना बोर्ड को बड़ा मान रहे हैं या छात्रों देखिए, को मान रहे इतना हैं? बड़ा बोर्ड को इतना अभी एग्ज़ाम लेना पड़ रहा है, हुँ। कंडक्ट कराना पड़ रहा है, लाखों लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। हो सकता है कहीं उनके ध्यान से उतर गया बोर्ड हो। को बोर्ड एक का बार गलती मान रहे हैं। गलती इसको कहिए या कोई कर्मचारी की गलती से पूरा बोर्ड को आप नहीं बदनाम कर तो सकते लाखों हैं। छात्रों का जो भविष्य है फिर क्या हाँ, होगा? इसमें मिल बैठकर बात करेंगे और सहानुभूतिपूर्वक ऐसा करंट डेट से लिया जाएगा? देखिए, ये हम नहीं, अथॉरिटी नहीं है कि हम उसका जवाब दें, उसके लिए तो आपकी है लोग। पार्टी क्या स्टैंड लेगी छात्रों की? हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करें कि ऐसा कुछ करे जिससे दोनों का किसी का नुकसान ना हो। अभी जो लाखों छात्र रोड पर हैं, उनका कहना है कि जो हम लोगों को नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया, हम लोग करंट डेट में देने के लिए तैयार हैं, हम लोग बैक डेट से कैसे बना सकते फिर थे? लीगली नहीं हो पाएगा ना वैलिड। आप जो बात कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही फिर ले तो लें, वही बात हो गई ना फिर सर। तो ऐसे ही ले लें, फिर सर्टिफ़िकेट माँगे ही नहीं। अगर सर्टिफ़िकेट देंगे तो बैक डेट में देंगे। कानूनी रूप से वो होना चाहिए। जिस डेट को आपने अप्लाई किया उस डेट तक देखिए, आपको बहुत से एग्ज़ाम्पल देंगे। बीपीएससी जब कंडक्ट कराता है, फॉर्म भराने के बाद रिज़ल्ट निकलता है 2 साल, 1 साल बाद एग्ज़ाम होता है। मतलब तो छात्रों जो से चूक हुई है, एक सेकंड, छात्रों से चूक हुई है। जो लास्ट डेट होता है ना, उस डेट का फॉर्म अप्लाई करने के डेट उसका कितना उम्र था। 1 दिन बाद उसका भले उम्र लैप्स हो रहा हो, हुँ, 2 साल बाद एग्ज़ाम देता है, तो वो समझा करिए, वो टेक्निकल जो इश्यू है। हुँ। और जो चूक है, कहाँ है, जाँच एक बार होगा, लोग बैठेंगे कहाँ गलती हुआ है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं कि अगर ये करंट डेट से नहीं लेंगे तो सरकार को फिर आने नहीं देंगे नीतीश कुमार को। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं वो छात्रों का गुस्सा है, वो जायज़ है, क्यों बोल रहे होंगे, क्यों गुस्सा नहीं होगा लेकिन सर? देखना पड़ेगा ना कि कहाँ गलती है। आप जो बात कर रहे हैं, हम आपसे आप तो सुन रहे दोनों बात बोल रहे हैं सर हैं। कि बोर्ड से भी गलती हुई नहीं, है, नहीं, आप ये फिर बोल रहे हैं हम कि आपके बैक डेट से बात होना भी चाहिए। बैक डेट से होना चाहिए, ये तो हम मान रहे हैं। हुँ, टेक्निकली वही होना चाहिए। हुँ, अब बोर्ड का गलती है, किसका गलती है, एक बार वो देखना पड़ेगा। ये तो आपके बातों से हमें पता चला और हम बता रहे हैं हुँ, आपको। एक बार जाँच होने दीजिए, कहाँ गलती हुआ। हुँ, आपकी बात से अगर लगता है कि कहीं गलती हुआ है, तो उसको सुधार किया जाएगा। हुँ। तो आपकी पार्टी छात्रों के हित के लिए काम करेगी, हम लोग तो हमेशा रहे हैं। समर्थन दीजिएगा? देखिए, वही बात है कि हम लोग एक बार बात कर लें पहले, हुँ, समझ लें हुँ, क्या है, हुँ। फिर उस पे जैसा होगा मतलब अभी डिसीज़न कोई लेंगे। स्टैंड पार्टी का अभी क्लियर जो नहीं है। आप बात बोल रहे हैं ना, वो छात्रों का एक तरफ़ा बात है। एक बार हम लोग बोर्ड का भी बात देख लें, समझ लें, फिर जैसा रहेगा। हम लोग साथ रहे हैं हमेशा, जब जो ज़रूरत हुआ है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, छात्र का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा अभी तो हो। आप छात्र से क्या करते हैं, मुखर रहे हैं। नहीं, छात्रों मुखर के हित का के लिए रहे नहीं हैं, बोल रहे आप हैं। किसी को लीगल बोलिएगा ना, इसी तरह जाके कि हम बोलेंगे वैसा नहीं है। ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया है सर। आप जो बोल रहे हैं, छात्र विरोध कर रहे हैं। आपका बात मान गए, छात्र का बात मान गए। एक बार बैठ के हम लोग देखेंगे उसपे कहाँ क्या है हुँ। सच्चाई, फिर उस पे डिसीज़न लिया जाएगा।
ये थे हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है जो छात्रों के हित में जो बात होगी वो हम लोग जो है मिलकर बात करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।